वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए हम लोग सिंथेसिस में लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। सिंथेसिस में दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जो तीन क्लॉजें होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इन तीनों में से हम लोगों ने दो क्लॉज पढ़ ली हैं, एक है नाउन क्लॉज और एक एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम लोग लास्ट जो इसकी है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके उसे सीखेंगे। यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। अब एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? देखिए तीन प्रकार की श्रेणियां हैं। एक है आपका एक शब्द, एक है शब्दों का एक समूह जिसमें वर्ब ना हो, फ्रेज, और एक है वह वाक्य जिसका अर्थ अधूरा हो, मतलब क्लॉज। तो क्या होता है? शब्द है एडवर्ब। एडवर्ब क्या कार्य करता है? किसी वर्ब, किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव के अर्थ को मॉडिफाई करता है, सीमित करता है, वो है एडवर्ब। ठीक है। अब इसमें लगा हुआ है क्लॉज। तो क्लॉज का मतलब वो क्लॉज, वो इनकम्प्लीट सेंस वाला सेंटेंस जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है, मतलब किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी और अन्य एडवर्ब के अर्थ को सीमित करता है, वो कहलाती है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज हमारे कुछ जैसे टाइम, जैसे कारण, जैसे उद्देश्य, जैसे स्थान, जैसे शर्त आदि चीज़ों को ये दर्शाता है। तो हमारा ये जो हमारी एडवर्ब क्लॉज है, ये हमारी समय, स्थान और शर्त, विरोधाभास और कारण आदि को दिखाता है। तो एडवर्ब क्लॉज क्या है? मैंने आपको बता दिया कि वो क्लॉज, a clause that modifies some adjective, verb or another adverb is known as an adverb clause। वह वाक्य, वह उपवाक्य जो किसी क्रिया, किसी विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को सीमित करता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। एडवर्ब क्लॉज modifies an adjective, a verb or another adverb। ठीक है। किसी अन्य एडवर्ब को, किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव के अर्थ को मॉडिफाई करती है, मतलब उसके अर्थ को सीमित करती है। ठीक है, ओके। तो हमारा मेन जो फोकस है वो किस पर है? एडजेक्टिव पर है, वर्ब पर है या एडवर्ब पर है, इनके अर्थ को सीमित करती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि WH वर्ड से स्टार्ट होती है, इफ वेदर से स्टार्ट होती है, दैट से भी स्टार्ट होती है। तो इस तरह से और भी कुछ अन्य शब्द हैं जो जिनसे स्टार्ट होती है। तो अब एडवर्ब जो क्लॉज है ये बिल्कुल एडवर्ब का काम करती है। एडवर्ब क्या काम करता है? समय को बताता है, कोई क्रिया, कार्य कब हो रहा है ये बताती है। तो और ये किस स्थान पर हो रहा है ये भी बता सकती है, होने का कारण, क्यों हो रहा है कार्य ये बताती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कब हो रहा है, समय, क्यों हो रहा है, कारण, आपका स्थान, कहाँ हो रहा है कार्य, स्थान को बताती है। तो इस तरह से ये शर्त को बता सकती है, भाई कैसे, मैनर को बताती है एडवर्ब क्लॉज। मैनर भी होती है, मैनर तरीका, कैसे, किस तरह हो रहा है, हाउ। और ये आपका शर्त जो मैंने बताया कि क्या, ऐसा हो सकता है, यदि से शुरू होने वाले क्लॉजेज होती हैं ये। तो इस तरह से एडवर्ब क्लॉज शो करती है। पहली जो चीज़ है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसके कारणों में से। और एडवर्ब क्लॉज क्या काम करती है?
तो ये क्या दर्शाती है? तो ये समय को दर्शा सकती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय को दर्शाने वाली क्रिया विशेषण, समयवाचक क्रिया विशेषण, समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, समयवाचक क्रिया विशेषण में सबसे पहले आप जानते ही हैं कि व्हेन होता है। ठीक है, व्हेन ईवन हो सकता है, व्हेन से बनने वाला व्हेन ईवन, इससे व्हेन से शुरू हो सकती है एडवर्ब क्लॉज, व्हेन ईवन से शुरू हो सकती है, आपके बिफोर आफ्टर किसी समय के पहले या बाद में, ऐसे बिफोर आफ्टर, एज सून एज, ज्यों ही, समय को दर्शाने वाला ज्यों ही मैंने ये कार्य किया वैसे ही इस समय पे ज्यों ही, तो एज सून एज, ये नो सूनर देन से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, नो सूनर देन, देन थोड़ा डॉट डॉट करके होता है, कुछ शब्द आ जाते हैं बीच में इसमें। नो सूनर देन हो सकता है, आपका वाइल हो सकता है, आपका टिल भी समय में ही आता है, अनटिल भी आ जाता है समय में। तो इस तरह से इस तरह की वे शब्द जो समय को दर्शाते हैं ये आपके एडवर्ब क्लॉज में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हो सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को शो करते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं आप। इनके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। ठीक है, एक वाक्य, इट वाज रेनिंग आउट, इट वाज रेनिंग एट दैट टाइम, या एट नाइट वगैरह कुछ भी। दूसरा वाक्य है माई फादर My father went out। अब आप देखिए मेरे पिताजी बाहर गए और बारिश हो रही थी उस समय, एट दैट टाइम। ये दो वाक्य। अब आप देखिए पिताजी कब गए, कब, जिस क्रिया में कब लगाना पड़ता है, तो आप समझते हैं ना कि वो कब मतलब समय पूछ रहा है और क्रिया से पूछ रहा है। तो जब क्रिया में आपको मैं बता चुका हूँ कि क्रिया के और या क्रिया विशेषण के या किसी विशेषण के सेंस को मॉडिफाई करता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इस वाक्य को आगे कर देंगे। माई फादर वेंट आउट, मेरे पिता बाहर गए कब, जब, व्हेन, और इसके बाद व्हेन इट वाज रेनिंग, व्हेन इट वाज रेनिंग। अब आप देखिए एट दैट टाइम है ना, ये जो है ना व्हेन को ही शो कर रहा है, तब जब उस समय, एट दैट उस समय, वो समय कब था जब बारिश हो रही थी। तो जब व्हेन इट वाज रेनिंग ये इसी को दिखा रहा है, एट दैट टाइम को, तो ये एट दैट टाइम नहीं रहेगा, हट जाएगा। और एक बात देखिए, जैसे आप देखिए व्हेन लगा दिए, बिगेस्ट, दूसरा वाक्य देखिए, बिगेस्ट अराइव्ड आवर होम। ठीक है, मेहमान आए हमारे घर, और पिताजी उनके बाद आए या पहले आ गए। द फादर हैड अराइव्ड
अर्लियर। अब अर्लियर क्या दिखाता है कि उनके आने से पहले ही, अर्लियर पहले ही आ चुके हैं, तो इसका मतलब पहले आ चुके हैं, तो मतलब दी फादर, अभी पहले वाला वाक्य है, उनसे पहले आ चुके हैं, पिताजी पहले आ चुके हैं। तो जो जब वाक्य में जब पहले शब्द आ जाए और जो काम पहले हो रहा हो उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, मतलब कंप्लीटनेस, जो कंप्लीटनेस को दिखाता है, पूर्णता को दिखाता है। द फादर हैड अराइव्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड होम। इसी तरह से अगर हम इसको पहले करना चाहें तो पिताजी बाद में आए हैं, तो बिफोर की जगह पे आफ्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखें कि ये जो क्लॉज है या फिर आपकी इसमें ये जो क्लॉज है, ये दोनों ही क्लॉज क्या हैं, ऐसी क्लॉज हैं जो टाइम को शो करती हैं। इन्हें हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला वेन, ये वेन को, ये क्लास इस वेन क्रिया को दिखा रही है, इसमें भी बिफोर ये इस अराइव्ड को, वर्ब को ही शो कर रही है। वर्ब से कनेक्ट होने वाली क्लॉज एडवर्ब क्लॉज। एक और देख लीजिए, आई रीच्ड स्कूल और यहाँ पे एट वंस द बेल रैंग। मैं स्कूल पहुंचा और उसी समय, एट दैट टाइम, या तुरंत घंटी बजी। तो जैसे ही स्कूल पे ऐसे घंटी बजी, जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो अब एज सून एज का प्रयोग करते हैं। एज सून एज आई रीच्ड द स्कूल, कॉमा, बाकी वह बचा हुआ जो क्लॉज जब आगे आ जाती है तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये एज सून एज से शुरू हो रही है और टाइम को शो कर रही है। एक बात, बची हुई जो क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाती है और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आती है, तब हम लोगों को उस प्रिंसिपल क्लॉज को लिखने से पहले कॉमा लगाना चाहिए। अभी एट वंस जो है ये हट जाएगा, द बेल रैंग। अब देखिए, इसी वाक्य को आप अगर एज सूनर से न करके नो सूनर से करना चाहे तो भी हो सकता है, लेकिन नो सूनर में क्या रहता है कि जो कॉमा होता है ना, उसकी जगह पे ये दैन आता है, ये और पहले आ जाता है नो सूनर। और नो सूनर क्या है? निगेटिव है। अब क्या है, ये जो वाक्य जो रीच्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती है। और जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में चला जाएगा तो डिड नॉट भी आना चाहिए, लेकिन नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नो सूनर में पहले से ही निगेशन का, नकारात्मकता का भाव छिपा हुआ है, इसलिए नॉट नहीं आएगा, लेकिन डिड आएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा अगर हम इसको नो सूनर से करें। अथवा नो सूनर वाले में हम लोग नो सूनर लगा देते हैं। अब वाक्य हो गया निगेटिव, तो निगेटिव में निगेटिव क्या हो गया? क्योंकि इसमें नो लगा हुआ है तो नॉट नहीं आ सकता। जब पहले से निगेटिव है तो डबल निगेटिव नहीं होगा, नहीं तो उसका अर्थ अफर्मेटिव हो जाएगा। तो नो सूनर, फिर उसके बाद हम लोग को लिखेंगे आई, लेकिन आई से पहले हम लोग डिड लिख देते हैं। अब आप पूछेंगे कि आई से पहले कैसे डिड लिख देंगे, या आई से पहले क्यों डल लिख देंगे, सब्जेक्ट के पहले क्यों एंट्री करवा जाएगी? वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि वाक्य निगेटिव है, ठीक है। तो आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई निगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग आती है, लेकिन इंग्लिश में इस नो सूनर के साथ में यही नियम, इसलिए। और इंग्लिश एक तार्किक भाषा नहीं है, लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर जगह में नहीं, इसमें अपवाद है या जो रूल है उसके हिसाब से बनता है। एक सेंसिबल लैंग्वेज है, अर्थपरक भाषा है, तो नो सूनर डिड आई।
अब क्या होता है, जब डिड आ जाता है तो कभी सेकेंड फॉर्म नहीं आती, ध्यान रखिए। तो ये सेकेंड फॉर्म की जगह हो गई फर्स्ट फॉर्म। रीच, दी स्कूल, कॉमा हट जाएगा, कॉमा की जगह पे देन, देन नहीं, कुछ लोग देन लिख देते हैं, देन, देन दी वेल रैन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये टाइम वाला क्लॉज देखी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम देखी हम लोगों ने। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें दूसरा जो इसका है, फर्स्ट हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और 2 नंबर पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन और कॉज, कारण वाचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि आपका कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कारण को दिखाते हैं। जैसे आपने वाक्य देखे होंगे कि वो वहाँ गया क्योंकि, हिंदी में क्योंकि भाई लड़ाई हुई, क्यों हुई, वाई, तो जो क्यों हुई उसका कारण ये है बिकॉज, या कारण ये है एज। तो इस तरह के शब्द जो क्लॉज शुरू होती है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या काज होती है। इसमें है वाई या आपका बिकॉज, अकेला एज ये भी कारण को ही दिखाता है, एज, सिंस या हेंस, ये भी कारण को दिखाते हैं। तो इस तरह से ETC, इस तरह की से जो शब्दों से शुरू होते हैं वो हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, दे हैड अ क्वारल, दे हैड अ क्वारल, और मोहन was not returning Sohan's death। अब क्या है कि
देखिए इसमें जब ऐसे में ये क्लॉज कब बनती है, जब कोई एक वाक्य कारण को बता रहा हो। मतलब इस वाक्य में देखिए कि उनके बीच में झगड़ा हुआ, दे हैड अ क्वारल, उनमें झगड़ा हो गया। तो झगड़े का कारण क्या रहा कि मोहन जो है ना सोहन के जो कर्ज है उसे लौटा नहीं रहा था। तो जब ऐसी स्थिति तो ये वाला वाक्य कारण को बता रहा है, तो इसके आगे आप चाहे तो बिकॉज लगा दीजिए, चाहे एज लगा दीजिए, चाहे सिंस लगा दीजिए, और वाई भी लगा सकते हैं। तो दे हैड अ क्वारल, झगड़ा हो गया, क्यों हो गया भाई? बिकॉज मोहन was not returning Sohan's debt, DBT। तो ये देखिए ये वाली जो आगे जो क्लॉज है, ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। कौन सी क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। तो इसमें क्या है कि ये कारण बताती है। और देख लीजिए एक और, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। क्यों? कुछ भी कारण बता सकते हैं कि इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा बर्थडे। तो क्या है कि कारण, ये वाली जो वाक्य है कारण को बता रहा है। तो यहाँ पे आई एम हैप्पी, क्यों भाई? अब आप बिकॉज लगाया था यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप बिकॉज ये एज भी लगा सकते हैं। बिकॉज लगाइए, एज लगा दीजिए, सिंस लगा दीजिए। तो आई एम हैप्पी एज लगा दीजिए इस बार, या चाहे सिंस लगा दीजिए, सब लग सकते हैं। आई एम हैप्पी एज इट इज माई बर्थडे टुडे। अब मान लो आप इसी बात को वाई से बनाना चाहें तो हमें ये वाला वाक्य आगे लिखना होगा। लिखना होगा, आगे लिखना होगा इसे। तो देखिए अब इस जब वाई लगाएंगे तो हम इसको आगे लगा देंगे। इट इज माई बर्थडे टुडे, दैट इज वाई, दैट्स वाई लगाना पड़ता है। दैट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी। इस तरह से इन वाक्यों को, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा इस तरह। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन ये हो गया। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के बाद हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट या आपका इफेक्ट या फिर आपका कॉन्सिक्वेंस, ये आपका दिखाता है परिणाम को, या आपका दिखाता है प्रभाव को, या फिर जो क्रम, कॉन्सिक्वेंसेस क्रम को भी दिखाता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें जो कंजक्शंस होंगे वो शुरू होंगे, वो परिणाम को हमारा दिखाता है ताकि, सो दैट। लेकिन क्या होता है इसमें थोड़ा सा ये कंपाउंड कंजक्शन आप कह सकते हो जिनको, सो डॉट डॉट दैट या सच डॉट डॉट दैट, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं।
जिनमें अब देखिएगा तो परिणाम क्या निकलता है। कोई क्रिया होती है और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम निकलता है। कोई भी काम होता है और उस कार्य के होने का क्या परिणाम निकलता है। अगर ऐसा वाक्य कोई हो जो किसी पहले वाक्य में हुए कार्य का परिणाम निकलता हो, तो आप इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का यूज करके इन कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, इट वाज वेरी हॉट, I could not go out। अब ये वाक्य है, इट वॉज वेरी हॉट आई कुड नॉट गो आउट। इस तरह का वाक्य होगा, भाई काम हुआ, गर्मी बहुत थी, ये क्रिया है, बहुत नेगेटिव थी, तो इस गर्मी का क्या परिणाम मिला कि मैं बाहर नहीं जा सका। तो ये परिणाम दिखाने वाला वाक्य है। तो होता क्या है, जिसमें जो पहला एडजेक्टिव होता है उसमें ये पहला वाला सो या सच दोनों कोई लगा सकते हैं, दोनों में। जैसे कि इट वाज वेरी को हटा करके यहाँ लगा देंगे सो। इट वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट गो आउट। ठीक है, तो इस तरह से इट वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट गो आउट। एक वाक्य और आप इसका उदाहरण देख लीजिए, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक। ठीक है, ही इज वेरी वीक और ही कैन नॉट, यू कांट वॉक प्रॉपरली। ठीक है, अब क्या है कि इसमें देखिए ये जो व्यक्ति है इसमें उसके कमजोर होना है, ये एक कार्य है कि वो बहुत कमजोर है। तो यहाँ पर शरीर की कमजोर होने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है के कारण तथा क्या परिणाम निकला, ये परिणाम निकला कि वो चल नहीं सकता। तो यहाँ पे ही, अब इस बार हमने सो लगाया था, इस बार सच लगा देते हैं, ही इज सच weak that he can't walk properly। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एडवर्ब क्लॉज में अभी कुछ और क्लॉजेस भी हैं, मतलब टाइम जैसे है, आपने देखा आपका ये कॉज देखा, ये रिजल्ट देखा, ऐसे ही प्लेस और कंडीशन वगैरह और भी हैं। तो हम इसके आगे की जो एडवर्ब क्लॉज हैं, एडवर्ब क्लॉज के जो अदर टाइप्स हैं, वो आप लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।